सम्मानित प्रेस के माध्यम से आम जनता के बीच में भी अपनी बात को हम लोग पहुंचा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। जिन लोगों का भी महाराजा सुहेलदेव में श्रद्धा है, वो सब लोग उस मौके पर उपस्थित रहें। और हम सब लोगों ने योजना किया है कि हर जिले से एक अच्छी संख्या में लोग उस लोक शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर बहराइच पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान करने का काम करें। आज उसी क्रम में आप सभी लोगों के से संवाद का ये अवसर बना है। आप सब लोगों का आना हुआ, मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। कल ही काशी के प्रवास के क्रम में मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया कि 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाएं हैं, वहां पर पुलिस विभाग का बैंड बजाकर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान किया जाएगा उनके जन्म दिवस के अवसर पर। यह भी फैसला हुआ है। पीछे दिनों में आप सब लोगों ने देखा होगा कि गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन भी चलाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। डाक टिकट जारी करने के लिए पूर्वांचल की धरती पर हुआ। लखनऊ के अंदर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर भी निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ताकत आती है, सरकार आती है, तो महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और उसी क्रम में ये विकास की तमाम योजना मैं एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री जी का और पूज्य प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सीमा निर्धारित अभी हम लोगों ने नहीं किया है। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो तकरीबन 75 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं अभी वहाँ पर हैं। कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आगे जिस तरह की भी आवश्यकता होगी, तो चूँकि वहाँ उस इलाके में बहुत सी ऐसी समृद्ध निशानियाँ हैं महाराजा सुहेलदेव को, जिसको उन सबको संरक्षित करने का काम और संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। तो आगे भी ये क्रम यहीं रुकने वाला नहीं है, ये क्रम आगे भी निरंतर चलने वाला है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की चिंता नहीं करना है। महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को, उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए जो भी योजनाएं आगे भी बनानी पड़ेगी तो हम बनाते रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन गाजीपुर में हुआ था। राजभर समाज के महारैली को संबोधित करने का काम और उसके बाद राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट भी जारी किया था। और उसी समय उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि जहाँ पर महाराजा सुहेलदेव का राज था, बहराइच में उत्तर प्रदेश की सरकार को महाराजा सुहेलदेव के लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन, जो महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस है, महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में एक स्मारक और जिस चितौरा के मैदान में
बीते कालखंड में महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार गाजी के बीच में जो एक बड़ा संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उस चित्तौरा के मैदान को पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने और उससे जुड़ी तमाम विकास की योजनाओं को शुरू करने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 16 फरवरी को इन तमाम विकास कामों का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी वर्चुअल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वर्चुअल जुड़ेंगे और बहराइच में उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। कि आज़ाद हिंदुस्तान का ये इतिहास रहा है कि उसी बहराइच में पीछे की सरकारों ने जो आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने के लिए आया था, बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के कत्ले-आम का आरोप जिसके ऊपर था, उसके मजार को सजाने का काम तो पिछली सरकारों ने किया। सैयद सलार को सम्मान देने का काम तो पिछली सरकारों ने किया, लेकिन किसी भी सरकार ने अपने माटी के महावीर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। हम आभारी हैं मार्गदर्शन करने के लिए पूज्य प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद करना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि बहराइच की माटी पर पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस महापुरुष महामानव राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किया। उसी क्रम में पूरे पूर्वांचल में के नौजवान एक बड़ी महत्वाकांक्षा पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे यहाँ नेपाल की एक लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसी तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में कैसे हम उनको बॉर्डर की ड्यूटी के साथ हम जोड़ सके, उस संभावना का जब विभाग था हमारे पास के बाद चेतन चौहान जी, आम जन को एक अच्छी सुविधा मोदी जी की सरकार ने दिया था। स्कूल भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग। प्रकाश राजभर कहते हैं कि सुहेलदेव जी को जितना सम्मान हमने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। आप कहते हैं तो राजभरों में इसको लेके बड़ा एक असमंजस है। राजभरों में कोई महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर लोगों से देश को बचाने के लिए, भगवान की अयोध्या जी को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जिन लोगों से संग्राम किया, लड़ाई लड़ी,